हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर वांट। और इस वीडियो में हम देखेंगे आखिर बिहार एसएससी बच्चों की समस्याओं को क्यों नहीं दूर कर रहा है। आखिर बिहार एसएससी की समस्या क्या है, जिस टाइम में बच्चों की समस्या को दूर करना चाहिए एक नोटिस के माध्यम से या किसी भी कंपनी से कुछ भी हो, शॉर्ट नोटिस निकाल कर भी उनको सारी चीजों को क्लियर करना चाहिए। काफी बच्चे आपके बिहार एसएससी के ऑफिस पे भी गए, लेकिन वहां से भी कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। आखिर क्यों? बिहार एसएससी की समस्या क्या है? जिस टाइम में बच्चों की समस्या को दूर करना चाहिए उस टाइम बिहार एसएससी बच्चों को टेंडर पे टेंडर दे रहा है, टेंडर पे टेंडर की नोटिस दे रहा है। आखिर क्यों? बिहार एसएससी की सारी समस्या क्या है, उन तमाम चीजों को हम इस वीडियो में देखेंगे। इन सभी टेंडर पे टेंडर निकालने का मतलब क्या है, उन सारी चीजों को देखेंगे। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बिहार एसएससी का टेंडर 19 फरवरी, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 19 फरवरी 2021 को निकला हुआ था। उसमें बोला गया था आयोग कार्यालय के द्वारा आयोजित की गई प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2014 में वैसे अभ्यर्थियों जिनके द्वारा कंप्यूटर टंकन से संबंधित पदों का विकल्प दिया गया है के लिए कंप्यूटर टंकन परीक्षा आयोजित करने हेतु अल्पकालीन निविदा प्रकाशित की जा रही है। निविदा संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग के वेबसाइट डैश पर उपलब्ध है, जिसका अवलोकन करते हुए इच्छुक प्रतिष्ठान दिनांक 22 फरवरी 2021 से 2 मार्च 2021 तक 2 मार्च 2021 के अपराह्न 5 बजे तक निमंत्रित डाक के माध्यम से या मुहरबंद लिफाफा में निविदा भेज सकते हैं। इस इच्छुक प्रतिष्ठान चाहे तो उक्त निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व आयोग कार्यालय के पूछताछ काउंटर पर भी सील लिफाफा जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त निविदा को 4 मार्च 2021 को पूर्वाह्न 11:30 बजे अथवा हस्ताक्षर के कार्यालय प्रकोष्ठ में खोला जाएगा, जिसमें सभी निविदाकर्ता उपस्थित रहेंगे। अब देखिए, इन्होंने बोल दिया जो 2 मार्च तक आपको आवेदन करना है और 4 मार्च को निविदा को सारे एप्लीकेशन जो होंगे खोला जाएगा और जितने लोग उसमें आवेदन किए हैं वो सभी लोग उस टाइम उपस्थित रहेंगे और जिनका कमीशन को अच्छा लगेगा सभी लोगों को बोला जाएगा जो इनका ये है, इनका इस संस्थान का ये है, संस्थान का है। लेकिन जैसे ही 2 मार्च हुआ, सभी बच्चे इंतजार कर रहे थे कि अब 2 मार्च हो गया, अब अगला 4 मार्च को हमारा मतलब कौन सी संस्थान टाइपिंग कराएगी, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन देखिए क्या हुआ, बिहार एसएससी ने 2 मार्च को ही, देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे अपडेट, 2 मार्च को ही 2 मार्च 2021 को सेम एप्लीकेशन को उसमें डेट चेंजिंग करके वो बता रहे हैं जो 15 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं और इसको 16 मार्च को खोला जाएगा। बच्चे फिर भी इंतजार कर, कोई बात नहीं, 15 मार्च को हम देख लेंगे, 15 मार्च को 16 को तो क्लियर हो जाए। लेकिन जैसे ही 15 मार्च आया, 15 मार्च को भी एक नोटिस आ गया और उस नोटिस में बोला गया था जी, इसमें देखिए उस नोटिस में बोला गया था 23 मार्च 2021 तक, 23 मार्च 2021 तक बोला गया था, ठीक है। वो यानी कल तक बोला गया है, जो कल तक आप कल 1 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं और इसमें बोला गया 23 को ही 5 बजे खोला जाएगा। अब देखते हैं क्या बिहार एसएससी कल टेंडर फाइनल करेगा या नहीं करेगा। अब बिहार एसएससी अगर कल टेंडर फाइनल नहीं करता है तो इसका सीधा असर वो मतलब है कि बिहार एसएससी वैकेंसी को डिले करना चाह रहा है, बिहार एसएससी अभी बच्चों को सिलेक्ट नहीं करना चाह रहा है। बिहार एसएससी की बहुत सारी समस्या है, बिहार एसएससी बहुत सारी गड़बड़ियां है जो बिहार एसएससी उसको छुपा नहीं सकता, क्योंकि काफी बच्चे आवाज उठा रहे हैं और ये आवाज कभी नहीं दबने वाला है, ठीक है। इसलिए बिहार एसएससी टेंडर पर टेंडर निकाले जा रहे हैं कि कोई संस्थान ले ले जो इन सभी चीजों को सुधार दे। अगर बिहार एसएससी कल नहीं टेंडर निकालता है तो सीधा मतलब है कि बिहार एसएससी में कुछ तो गड़बड़िया है, इसलिए बिहार एसएससी टेंडर नहीं निकाल रहा है। आखिर बिहार एसएससी के टेंडर पे टेंडर निकालने के बावजूद भी कोई संस्थान क्यों आवेदन नहीं कर रहा है? अगर टेंडर का डेट बढ़ाया जा रहा है तो इसका सीधा मतलब है कोई आवेदन नहीं आया है, तभी तो क्यों आवेदन नहीं आया है? कोई संस्थान आवेदन क्यों नहीं, क्योंकि संस्थान का काम ही है आवेदन वो करना,
टाइपिंग कंडक्ट कराना, जितनी सारी चीजें कंप्यूटर संस्थान वही काम है, तो फिर आखिर क्यों नहीं कराएगी वो संस्थान? सबसे बड़ी बात तो ये है, वो क्यों नहीं कराएगी? वो पैसे के लिए अपना करेंगे सारी चीजों, क्योंकि उनका तो इनकम चाहिए ना, फिर तो वो सारी चीजें अपना करेंगी। लेकिन आखिर कोई संस्थान आवेदन क्यों नहीं कर रहा है? वो जरूर नहीं, संस्थान को या तो लग रहा होगा कुछ ना कुछ गड़बड़िया है जिसमें हम फंस सकते हैं रिजल्ट देने में, वो सारी चीजों को देखेगा संस्थान। तभी शायद मुझे लग रहा है जी इसलिए टेंडर पर टेंडर निकाला जा रहा है, या तो कोई संस्थान नहीं, अगर कल क्लियर नहीं होता तो इसका सीधा सीधा असर जाएगा। और मुझे लगता है जिस शायद हम लोग को भी और ज्यादा आवाज उठानी चाहिए इसके पीछे, क्योंकि आखिर बच्चों को जिस टाइम काफी बच्चे परेशान है, किसी का टाइपिंग कैसे होगा, रिजल्ट का नॉन टाइपिंग का कैसे देंगे, वो फिजिकल का कैसे देंगे, वो सारी चीजों को भी क्लियर किए बिना बच्चे परेशान हो रहे, इधर भटक रहे उधर भटक रहे। कमीशन अपना टेंडर निकाल रहा है। एक कमीशन को थोड़ी सी भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो बच्चों को हम कैसे समझाएं, बच्चे कैसे हमारी बातों को समझे और अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचे। कमीशन को कितना कोऑपरेट करना चाहिए बच्चों को, लेकिन कमीशन को कोई परवाह ही नहीं है। जी बच्चे पूछने जा रहे हैं, कमीशन बोले 2 दिन में बता देंगे, 2 दिन पिछले 2 महीने से बता रहे हो, तो कुछ भी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन देखते हैं, अब हम इतना दिन वेट कर लिए, कल देखते हैं जो कल क्या होता है। कल कोई एक संस्थान इस निविदा को मतलब वो ले रही है, कॉन्ट्रैक्ट ले रही है नहीं ले रही है, वो भी सारी चीजों को हम देखेंगे कल क्या होता है क्या नहीं। लेकिन उसके बाद भी एक नोटिस आया है, मैं उस नोटिस को आपके सामने बताने जा रहा हूँ। देखिए उस नोटिस में क्या लिखा है, देखिए 2 मार्च को ये नोटिस आया था, सॉरी 19 मार्च को देखिए एक नोटिस आया था। देखिए 19 मार्च को एक नोटिस आया था, फिर उसके बावजूद भी 15 के बाद भी नोटिस आया था। लेकिन आप बोल रहे हैं इस नोटिस का क्या मतलब है, हमारा तो रिजल्ट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस नोटिस का मतलब क्या हो सकता है। देखिए आयोग कार्यालय के द्वारा आगामी वर्षों में आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए OMR के स्कैनिंग एवं रिजल्ट प्रोसेसिंग का कार्य निविदा के माध्यम से बाह्य एजेंसी द्वारा कराए जाने के संबंध में, यानी आगामी जो परीक्षाएं होगी उनके रिजल्ट प्रोसेसिंग, OMR स्कैनिंग, इन सारी चीजों को एक बाहरी, फिर उसका भी कॉन्ट्रैक्ट आया है और उसका अप्रैल तक है, ठीक है, ये सारी चीजें खोला है। लेकिन उसमें 5 अप्रैल तक उसमें आवेदन करना है। लेकिन हमें क्या पता है हमारा रिजल्ट जब प्रकाशित किया गया है वो उसका मतलब हम कैसे माने कि जो रिजल्ट प्रकाशित किया वो सही है। अगर सही है तो जो संस्थान प्रकाशित की है रिजल्ट, मतलब जो कंटेंट पर पहले जो करा रही थी वो अगर प्रकाशित किया है तो फिर वो अगले परीक्षाओं क्यों नहीं प्रकाशित रहे? हो सकता है उनका टेंडर खत्म हो, तो देखना वही है कि क्या वही कंपनी, वही संस्थान इस टेंडर को ले रही है या नहीं ले रही है। अगर वही संस्थान इस टेंडर को ले रही है तब तो हमें शायद थोड़ा सा शक को कम करना चाहिए। अगर दूसरी संस्थान ले रही है तो मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ी सी वो है। अगर दूसरी संस्थान, हो सकता है कि वो संस्थान अगर कुछ गड़बड़ पाई होगी तो हो सकता है अपनी बोली को आगे और ऊंचा कर दे, ऊंचा करने का मतलब और पैसे मांग करे। हो सकता है वो कमीशन को एक्सेप्टेंस ना हो तो इसलिए वो अपने टेंडर छोड़कर भाग जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद कमीशन में अभी बहुत सारी कमियां हैं, इन सभी चीजों को सुधारनी चाहिए और बच्चों की सारी समस्याओं को दूर करना चाहिए, क्योंकि काफी बच्चे परेशान हैं और काफी बच्चे अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। हम देखते हैं रोज यूट्यूब पर हजारों के कमेंट आते हैं बच्चों को और पूछते हैं सर टाइपिंग कब होगा, फिजिकल कब होगा, रिजल्ट कब देगा, कैसे रिजल्ट देगा। हम बच्चों को परेशान हो गए हैं बताते। आखिर बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हैं? सबकी जिंदगी है, समझना चाहिए कमीशन को। मुझे लग रहा है कि शायद कमीशन को इन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, सब इस चीज को ध्यान में रखकर बच्चों के हित में फैसला सुनाना चाहिए। जितना जल्द हो सके कमीशन को टेंडर वो करना चाहिए, टेंडर क्लियर करना चाहिए, कौन सी संस्थान वो कराएगी, टाइपिंग कराएगी। उसके बाद से ये भी क्लियर करना चाहिए कि बच्चों को कौन से फंड में टाइपिंग करना है, कैसे टाइपिंग होगा, जो कंप्यूटर टंकन में किया है उसका किस में टाइपिंग होगा, ऐसे इंग्लिश में होगा। लेकिन उसको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। हम अपने गेज पे बता सकते हैं, लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता हम उन सब चीजों को ऐसे नहीं बता। कोई भी यूट्यूब पे कोई भी हो
वो आप ना गेस ही बता सकता है जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं। इसलिए मैं कमीशन से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कमीशन के लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं कमीशन से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी, आप जल्द से जल्द इसको नोटिस को प्रकाशित करने की कोशिश करें, बच्चों को सारी समस्याओं को क्लियर करें, या फिर क्यूरा डाल दे और एक वहाँ पे एक वेबसाइट पे कोई कॉर्नर बना दे, वहां पर फिर वहां से पूछो, मतलब ये प्रश्न पूछने के लिए यहाँ पे, या फिर कोई टोल फ्री नंबर या फिर नंबर ही ऐसे मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करा दे बच्चों को, जो बिहार से संबंधित इंटर लेवल से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप इस नंबर पर प्रश्न को कॉल करके पूछ सकते हैं। कुछ ना कुछ तो करना चाहिए कमीशन को, अगर कमीशन थोड़ी सी बच्चों के प्रति जिम्मेदार है तो मुझे लग रहा है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो से विदा लेते हैं आपको, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मैथ का ब्रह्मास्त्र बैच हम ला रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि शायद 5 या 6 अप्रैल से हम मैथ का ब्रह्मास्त्र बैच चालू करेंगे, जिसमें लगभग जब से बिहार एसएससी कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जब से एग्जाम करा रही है, ऑफलाइन ऑनलाइन सारी एग्जाम्स के जितने भी लगभग 15,000 प्रश्न को हम इस वीडियो में इस लाइव क्लास सेशन में डिस्कस करेंगे। तो लगभग रोजाना 200 क्वेश्चन को लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे में डिस्कस करेंगे, रोजाना 200 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो उस क्लास को भी मतलब ज्वाइन करना मत भूलिएगा बिल्कुल। 5 या 4 अप्रैल को हम शुरू करेंगे। मैं आपको पोस्ट के माध्यम से आपको बता दूंगा, या फिर लाइव आकर ही बताऊंगा कि 5 या 4 अप्रैल को आपके अनुसार से टाइम, मुझे लग रहा है 7 बजे सुबह में, शायद काफी बच्चों ने कमेंट किया है तो 7 बजे सुबह में हम शायद ज्यादा पॉसिबिलिटी है हम इसको शुरू करें, मुझे लग रहा है। तो आप इन सब चीजों को आप बताइएगा जी, आपको कब टाइमिंग है, आपको उसका भी कमेंट कर सकते हैं, जो आपको कब टाइमिंग सुटेबल है उस सब चीजों को। अगर इसलिए आप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं हमारे मैथ के ब्रह्मास्त्र बैच के बारे में। वो सारी जो उस वीडियो को देख, उस लाइव सेशन को देखने के बाद से मुझे लग रहा है कहीं भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैं आपको ऐसे बड़ा सोल्यूशन, बस हर क्वेश्चन का सिर्फ एक लाइन में सोल्यूशन, एक लाइन से भी कम, कुछ क्वेश्चनों का जो मौखिक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे हम, कैसे पेपर में बनाया जाता है, वो सारी चीजों को टेक्निक्स को हम सीखेंगे, ठीक है। तो अगर आप और फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.career1.com। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सभी जगह हम करियर वन के नाम से, और टेलीग्राम पे भी हम करियर वन के नाम से, वहां पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।